जय माता रानी के मित्रों। एक अति बहुत पुरानी लेकिन सत्य घटना, और इसमें एक मंत्र बताऊंगा, वो भी सत्य है, उसको जाप मत करना फालतू में। ये घटना है एक महाप्रेत छोटू की। तो मित्रों, दो दोस्त थे, एक का नाम था राधे श्याम और एक का नाम था बंसी। बंसी और राधे श्याम ने एक बार किसी तांत्रिक के कहने पे एक प्रेत को प्रसन्न करने वाली, भूत को प्रसन्न करने वाली एक साधना की बड़े लंबे समय तक, लेकिन भूत कभी उनके सामने नहीं आया। और भूत उनके सामने नहीं आया। करीब 8 महीने तक वो साधना उन्होंने की, दोनों ने मिलके। और साधना में गुरु का दिया हुआ भयंकर मंत्र उन्होंने किया था। ओम भम भम भूतेश्वरी मम सर्व प्रेतानाम आगच्छ आगच्छ स्वाहा। मतलब ये कई प्रेतों को बुलाने का मंत्र है, और इसको सावधान आप इसे रात में ना करें, क्योंकि इससे प्रेतों का आना अवश्यंभावी होता है, पक्का ही होता है लगभग। मगर एक चीज़ क्रिया की जाती है, उसके अनुसार मंत्र से भी आ जाती है। तो क्या हुआ मित्रों, फिर उसके बाद उन्होंने उस क्रिया मंत्र को छोड़ दिया। गुरु से भी कहा, गुरु कुछ होता ही नहीं है। और वो दोनों हनुमान जी के पक्के भक्त थे लड़के। हनुमान जी की भी पूजा करते थे साथ में। प्रेत का रात में करते थे मंत्र वो सिद्धि के लिए, और हनुमान जी की पूजा करते दिन में सुबह। राधे श्याम और बंसी दोनों पक्के मित्र थे, जिगरी, और अड़ोस पड़ोस में रहते थे एक दूसरे के। तो बचपन का यारा ना और ज़्यादा पक्का था। फिर धीरे धीरे अपने घर के काम धंधा फंस गए, सब व्यापार में लग गए। उनकी पूजा पाठ भी थोड़ी हनुमान जी वगैरह ही कम हो गई। पहले बड़े कर्ज भक्त थे, लगभग छूट ही गई, लगभग समझ लीजिए। तब उनको एक रात को जा रहे थे, रात को एक मतलब ड्यूटी अपनी सर्विस उस पे से आ रहे थे, नौकरी पे से। दोनों वैसी सर्विस, मतलब वैसी नौकरियां करते थे पुराने ज़माने में, जो सामान तोलने वगैरह की थी। एक की तो नौकरी सामान तोलता था दुकान पे, अच्छा पैसा मिलता था उसको, ठीक है। और दूसरा था खेती कराने वाला ठेकेदार, जो खेती कराता था मजदूरों से, उसको भी अच्छा पैसा मिलता। दोनों अच्छी कमाई थी दोनों की उस समय के हिसाब से। तो दोनों साथ ही साथ अपनी नौकरियों पर से वापस घर आते थे। तो एक दिन उनको रात में लेट हो गया, तो उनको एक रास्ते में एक लड़का मिला जिसका नाम था छोटू। ये इन दोनों की उम्र थी कम से कम 25 और 24 साल। छोटू की उम्र थी 16-17 साल। तो छोटू बोला, अरे बाबूजी कहाँ जा रहे हो, मुझे कुछ खाने का दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। तो उन्होंने सोचा, अरे खाने का तो कुछ है ही नहीं। जो अचानक बंसी ने कहा, अरे मेरा टिफिन में बच गया था आज, 2 रोटी बच गई थी, मैंने 2-3 रोटी खाई थी, बाकी आधी बच गई है। 2-3 उसने देखा तो उसमें 2.5 रोटी पड़ी हुई थी, 2 और आधी रोटी, और उसमें थोड़ा सा सब्जी पड़ी थी, थोड़ा अचार था। तो उसने उस छोटू को दे दिया। छोटू ने भरपेट आराम से खाया, तो उसी में उसका पेट भर गया। फिर उसने पानी पिया। वहाँ पे एक हैंड पंप लगा हुआ था सड़क किनारे, वहाँ पर। उन दोनों ने पूछा, बंसी ने और राधे श्याम ने, छोटू तुम रात में यहाँ पे क्या कर रहे हो अंधेरे में, यहाँ तो कोई है भी नहीं दूर दूर तक। अरे नहीं बाबूजी, क्या करूँ, मेरे पास कुछ रहने का ठिकाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे जंगल में घूमता रहता हूँ, जो मिल जाता है वो खा लेता हूँ, जो कभी कुछ दे जाता है मुझ गरीब को। ऐसा हुआ मित्रों। अब ऐसा हो गया तो भैया ऐसा है। फिर इसके बाद दोनों ने उसे अपने यहाँ बुला लिया। वो कहा, तू हमारे घर पे आ जा। तो उसने कहा, नहीं बाबूजी मैं नहीं आ पाऊँगा। तो कहाँ मिलेगा तू, तो मैं तो यहीं पे आपको रोज़ इस पेड़ के नीचे मिल जाया करूँगा। और मैं
रात को 7:30-8 बजे बाद ही इस पेड़ के यहाँ पे इधर इस इलाके में आ पाता हूँ। मैं बाहर रहता हूँ, मंदिर में मैं मांगता हूँ, कुछ खाने के लिए मांगने जाता हूँ, तो मैं रात में ही आ पाता हूँ यहाँ पे। इस तरह छोटू ने बताया उनको। तो दिन में तो कभी उनको छोटू जाते हुए मिला नहीं, लेकिन रात में जब लौट के आते तो छोटू वहीं मिलता था, खड़ा हुआ या चबूतरे पे बैठा हुआ। ठीक है। तो एक दिन उन्होंने देखा कि उनके संग एक उनके संग एक पंडित जी एक अच्छे पंडित के, कोई विद्वान तांत्रिक थे, पंडित तंत्र विद्या के भी जानकार थे, वो आ रहे थे उनके साथ। वहीं से जहाँ पे वो जॉब करते, नौकरी करते थे, वहीं से वो पंडित जी आ रहे थे उनके गांव की तरफ। तो पहली बार उनके साथ आ रहे थे। तो उन्होंने उस दिन छोटू नहीं मिला उनको। 3 साल तक लगातार छोटू रोज़ मिलता रहा, लेकिन उसी दिन नहीं मिला। तो उन्होंने कहा ये क्या बात, आज छोटू कहाँ चला गया? तो मिला ही नहीं उनको। तो उन्होंने पंडित जी कहा, हमारा मित्र आज मिला नहीं, आज आया नहीं पंडित जी। तो उन्होंने कहा कौन था? तो उन्होंने कहा छोटू लड़का आया। उन्होंने कहा अच्छा, कैसा है? उन्होंने बहुत अच्छा है, स्वभाव में भी अच्छा है। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा ऐसा, तो मैंने यहाँ तो कभी नहीं देखा, मैं भी रात में यहाँ से निकलता हूँ, तो मैंने कुछ ही लड़के को यहाँ खड़ा नहीं देखा। तो बंसी राधेश्याम बोले नहीं महाराज, हमने तो उसको खूब रोज़ ही देखा है, करीब रात को। तो उन्होंने कहा मैं तो रात में भी आता हूँ, कई बार पूजा वूजा करने जाता हूँ, कामों से, शादी वगैरह में कर जाता हूँ, पढ़ाने शादी, तो वहाँ से भी नहीं देखा मैंने तो कभी। तुम तो जल्दी आ जाते हो, मैं तो देर से आता हूँ, रास्ते से ज़्यादा 9, 9:30, 10, 11, 12, 1 बज जाता है। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, हम तो 9 बजे निकल जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रात को। उन्होंने कहा हमें तो दिखता है, वो मिलता है। तो बात आई गई हो गई। तो उन्होंने एक दिन क्या हुआ कि एक दिन फिर वो लौट रहे थे ऐसे। अब की बार क्या हुआ कि वो तो लौट रहे थे, वो छोटू से बात कर रहे थे। तो छोटू से बैठे चबूतरे पे बात करने लगे हुए, इतने वो पंडित वहाँ से तांत्रिक पंडित जी महाराज वो आ गए, संत जी। तो उन्होंने छोटू वचन से बोला कि मैं जाता हूँ भैया, और मुझे थोड़ा सा काम है, तो मैं करके आता हूँ, देर हो गया आज मुझे। तो उन्होंने कहा अरे नहीं, रोज़ वाले समय पे आया तू तो छोटू इतना कह के तुरंत वहाँ से चला गया जल्दी। पंडित जी आए, अरे क्या कर रहे हो यहाँ, क्यों बैठे हुए तुम, और जी किससे बातें कर रहे थे, यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो उन्होंने कहा पंडित जी आपको नहीं दिखा था, अभी लड़का गया है यहाँ से उठ के? उन्होंने कहा नहीं, तो मैंने तो कोई नहीं देखा। तो उन्होंने कहा क्यों पंडित जी मजाक कर रहे हो, अभी तो तुम्हारे सामने तो खड़ा हुआ था यहाँ पे। तो उन्होंने कहा यहाँ तो कोई नहीं है भाई। तो फिर क्या होता है कि उन्होंने आश्चर्य हुआ उनको। तो दूसरे दिन वो उन्होंने छोटू से कहा कि तू तो वहाँ चला गया था, पंडित जी गए तो तुझे देखा ही नहीं उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि छोटू ने कहा कि भाई ऐसा है, मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसके बाद आपके पास आऊँगा नहीं कभी। उन्होंने कहा क्या? कि मैं छोटू खबीस हूँ, जो उनके दोनों की पैर की ज़मीन खस गई। उन्होंने क्यों मजाक करता है? नहीं मित्रों, में मजाक नहीं कर रहा, मैं छोटू खबीस हूँ, और मैं आम भूत प्रेत से बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ, और 84 प्रेतों के ऊपर हूँ मैं। हमारी भी एक श्रेणी संख्याएं होती हैं, जैसे प्रेतों का राजा, प्रेतों का सिपाही, प्रेतों का सरदार, ऐसे होती है हमारी संख्या। तो मैं प्रेतों का सरदार हूँ, और इसी रूप के कारण ही मैं आपको दिख रहा था, और मेरी ताकत इतनी है कि मैं किसी को भी अपना रूप किसी भी तरह से दिखा सकता हूँ। लेकिन पंडित जी बहुत अच्छी हनुमान क्रिया करने वाले हैं, और साथ में दत्तात्रेय की भी पूजा करते हैं, तो इनके सामने मेरी आने की हिम्मत नहीं पड़ती है, क्योंकि इन पर भगवान की कृपा काफ़ी ज़्यादा है। और तुम्हारे सामने भी मैंने नहीं आ पाया, लेकिन क्योंकि तुमने मुझे बुलाया था, जब तुम प्रेत की पूजा कर रहे थे, तो मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया, क्योंकि तुम सुबह बड़े भक्ति के साथ हनुमान जी की पूजा करते थे और महाकाली की पूजा करते थे, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया। लेकिन जब तुम्हारी पूजा कमज़ोर हुई और तुमने पूजा में ध्यान देना ख़त्म कर दिया बिल्कुल,
तब जाके मैं तुम्हारे सामने आ पाया, वो भी इस रूप में आना पड़ा मुझे। प्रेत के रूप में दर्शन देने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि जो हनुमान भक्त या फिर किसी भी शक्ति के भक्त होते हैं उनको भले ही महसूस ना होता हो, लेकिन हम लोगों को उनसे दूरी बना कर रखना पड़ता है। ये एक सच्चाई है प्रेतों की दुनिया की। तो उसने कई राज खोले। उसने ये भी बताया कि हम इंसानों के आसपास ही रहते हैं, लेकिन हम उनको टच नहीं कर सकते, उनको परेशान भी नहीं कर सकते। जब उसका कोई ना कोई गलत कर्म या प्रारब्ध या गलती या फिर इसके ग्रह बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, मंगल, शनि, राहु और सूर्य, इन सब में कहीं ना कहीं दोष आता है, तब हम उसको परेशान कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ये हमें शिव जी का वो होता है, वचन होता है। मतलब हमने शिव जी को जो वचन दे रखा है, प्रेतराज सरकार ये वचन देती है। इस तरह के उसने कई राज बताए। मित्रों मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग आपको ये कहते हैं ना प्रेतों का, जो वो प्रेतों के बारे में अभी 10% भी नहीं जानते कि इनके नियम कायदे क्या होते हैं, ये किसको परेशान कर सकते हैं, कब परेशान कर सकते हैं, उसकी उस परिस्थिति में क्यों करते हैं, और किस प्रारब्ध के कारण परेशान कर सकते हैं, या फिर किस इस जन्म के कर्म के कारण। वो सब मैं आपको किसी दिन डिटेल से बताऊंगा। कम से कम 2 घंटे की वीडियो बनेगी, लेकिन मेरी एक एक बात आप समझ करके यूँ कह देंगे कि हाँ ये सत्य है बिल्कुल। क्योंकि ये ज्ञान किताबों में पढ़ने से नहीं मिलता, ये उनसे साक्षात्कार करके सामने से ही मालूम करना पड़ता है। चलिए, तो फिर क्या हुआ मालूम है, तो फिर छोटू ने कहा लेकिन मैंने अब तुमको दोनों को बता दिया, बंसी और राधेश्याम भाई, तो अब मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊँगा। क्योंकि हम लोग वैसे तो आ सकते हैं, लेकिन जब सामने वाले को मालूम पड़ जाता है हमारे बारे में, तो फिर हमारा आना मुश्किल हो जाता है, हमारा संपर्क कट जाता है उसकी दुनिया से। तो उनको बड़ा दुख हुआ, अरे हमारा मित्र छोटू, तू तो भाई हमारे मित्र बन के रहा था, तो तू हमको डराता क्यों नहीं था, तू हम पे हमला क्यों नहीं करता था, हम पे चढ़ता क्यों नहीं था, हम पे सवारी क्यों नहीं की तूने। उन्होंने प्रश्न बहुत सारे लगातार कर डाले उत्सुकता में आके। तो उन्होंने कहा मित्र, हमारे भी कुछ असूल होते हैं। देखो मैं भूखा था उस समय, बहुत भूखा था। मैं जब से मरा हूँ छत पर से गिर करके, जब से मैं भूखा ही था, और तुमने पहली बार मुझे खाना खिलाया। तो जी जब कोई हमको पहली बार में इतने प्यार से खाना खिला दे, तो हम इतना एहसान फरामोश कैसे हो सकते हैं कि हम उसको दगा दे जाएं। हम इंसान ज़रूर रहते हैं, लेकिन हम में भी वो चीज़ें होती हैं। कुछ दुष्ट लोग होते हैं, वही इस जन्म में मर करके उत्पात करते हैं, बाकी हम लोग ज़्यादातर अच्छे भी होते हैं। इस तरह से वो कह करके छोटू बोला, देखिए फिर पंडित जी आ रहे हैं, हम जाएंगे। उसने उन दोनों को प्रणाम किया, पंडित जी को भी प्रणाम किया दूर से ही। पंडित जी ने अब केवल पंडित जी को उसकी छाया दिख गई, क्योंकि उसने दिखाया पंडित जी को अपना रूप, छाया दिख गई, तो पंडित जी ने भी उसको प्रणाम दूर से ही कर दिया। फिर वो अपने पेड़ के ऊपर चढ़ता हुआ गायब हो गया, हवा में विलीन हो गया। तो ये थी मित्रों छोटू प्रेत की कहानी, और ये सत्य घटना है। और इसमें जो मंत्र बताया, उसी मंत्र से उसको आह्वान किया गया था। 1870 की घटना है ये मित्रों। उस समय ना लाइट थी ना कुछ था, और ये सत्य घटना काफ़ी चर्चित रही है जो तंत्र विद्या के जानकार उनमें, क्योंकि उस समय मीडिया का ज़माना नहीं था, इसलिए फैल नहीं सकी ये घटना। कई ऐसी घटनाएं हैं जो छुपा दी गई या फिर मालूम नहीं पड़ पाई, या हल्ला नहीं मचा। कल मैं अपने परदादा की एक घटना बताऊंगा, आप भी कहेंगे कि कितनी ताकतें होती हैं इन लोगों में। और मैं भी मित्रों उस फैमिली से बिलोंग करता हूं जो राजा महाराजाओं के थोड़े बहुत उसमें रहे थे, पूजा पाठ में अच्छे पुरोहित थे, और राज पुरोहित भी उसमें भी कर चुके हैं। तो हम लोग इस चीज़ की काफ़ी जानकारियाँ रहती हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये किताबों से ज्ञान नहीं लिया, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आता है। वो कलाएँ भी कई आई, हर किसी को हमारे घर में बजाने का, गाने का या आर्ट का कोई ना कोई हुनर ज़रूर आता, पक्का वाला। ठीक है मित्रों, अगली वीडियो आपको कल बताऊंगा परदादा वाली घटना के साथ, बहुत ही रोमांचक रोचक। आपको ये कैसी लगी स्टोरी बताना। जय माता रानी की।